ये मस्जिद के अंदर क्यों घुस जाते हैं जाके? ये जब हमारी कोई हिंदू धर्मों का कोई त्योहार निकलता है तो मस्जिद में जाके भगवा क्यों लहराते हैं ये लोग? हमें संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, तो हिंदू मुसलमान करने वाले ये लोग कौन है? और संविधान होने के बावजूद भी आज भी दलित जो है घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। आज भी जो है आदिवासियों के ऊपर ये लोग मुद्द देते हैं, मुंह पे मुद्द देते हैं, सर पे मुद्द देते हैं। आप बताइए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने तो संविधान का पूरा रक्षा किया। संविधान के जो है पन्ने को फाड़ा गया ये जंतर मंतर के अंदर ही, तो ये लोग कहाँ सोए रहते? ये वही व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं। इनको बेटियों को पढ़ाई करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेटियों को जूती बना के रखना चाह रहे हैं। लेकिन बेटियां आज जो आसमान पे फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ये इसीलिए तो इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं कि इनकी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं को जल्दी शादी कर दो, महिलाओं को बच्चे देने वाली मशीन बना। वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं रहेगा। वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको रोजगार मांगने का भी अधिकार नहीं रहेगा। ये नहीं चाहते कि महिला जो है वो आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि दलित आज बराबरी में सवाल करे, ये नहीं चाहते कि आदिवासी लोग जो है आगे बढ़े। आज क्या करे ये लोग? संविधान होने के बाद भी ये लोग दादागिरी कर रहे, घोड़ी पे नहीं चलने दे रहे, बुलेट चलाने नहीं देते, मूंछों पे मूंछ अगर रख ले तो उसको काट दिया जाता है। हाँ, दलित बेटियों के साथ अगर बलात्कार होते तो इंसाफ नहीं मिलता, तो कर क्या रहे ये लोग? आप बताइए, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम संविधान की बात, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जो है देश में बराबरी की बात करने वाले लोग हैं, हम रोटी रोजगार की बात करने वाले लोग हैं और हमें रोजगार चाहिए। आज क्या हो रहा है? बच्चे जब प्रोटेस्ट करे कि पेपर लीक ना हो तो उनके ऊपर डंडा पड़ रहा है। देश के अंदर अगर संविधान नहीं रहेगा, देश के अंदर अगर वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, जो हमारी 18 साल के बाद बच्चों को मिल जाते हैं वो अधिकार, वोट देने का अधिकार, अगर वो नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि इस देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य में कोई बात करेगा? आपको लगता है कि तब ये लोग जो है हमें शिक्षा में बात करेंगे? अभी भी इनके पास ऐसे ऐसे मंत्री है जो कहते हैं अंतरिक्ष में पहले हनुमान जी पहुंचे हुए हैं। आप बताइए, साइंटिफिक तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और इनका ज्ञान देने आ जाते हैं कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष में पहुंचे। ये भगवानों के नाम पे धंधा करने वाले ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग शिक्षा पे बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, ये बुनियादी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये रोड पे बात नहीं करेंगे, ये बच्चों के जो है रोजगार पे बात नहीं करेंगे। ये संविधान को पूरी तरीके से बदलने में ये लोग लगे। इनका तो ये है कि ये लोग अपाहिज बन गए, इसलिए संविधान के ऊपर ये लोग जिस हिसाब से बदलाव करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। लेकिन ये चोरी चुपके किसी भी तरीके से सरकार तो बना ही लेते। किसान परेशान, युवा परेशान, हाँ, जवान परेशान, सारे जो है व्यापारी परेशान, और उसके बाद भी ये लोग कैसे जीत रहे बार बार चुनाव? हर जगह से चुनाव जीत गए। कह रहे ना संविधान को लेकर आप लोग गुमराह कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहे हैं? कौन गुमराह कर रहे हैं? आप संविधान के मुताबिक आप चल रहे हैं। अगर संविधान के मुताबिक अगर आप चलते हैं, संविधान की कसम खा के आप लोग क्या करते हैं? अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहे हैं? कौन करे हिंदू मुसलमान? बताइए, हिंदू मुसलमान करने वाला यही तो लोग हैं। हमें संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, तो हिंदू मुसलमान करने वाले ये लोग कौन है? कौन है? उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर हिंदू सेना वाले घुस गए हैं। बताइए, ये अधिकार आपको जो संविधान देते हैं ये लोग छीनने वाले काम क्यों करे? ये मस्जिद के अंदर क्यों घुस जाते हैं जाके? ये जब हमारी कोई हिंदू धर्मों का कोई त्योहार निकलते हैं तो मस्जिद में जाके भगवा क्यों लहराते हैं ये लोग? ये जो है उल्टी सीधी हरकतें ये लोग करते हैं। ये संविधान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, संविधान को बदलने में लगे हुए हैं। और संविधान होने के बावजूद भी आज भी दलित जो है घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। आज भी जो है आदिवासियों के ऊपर ये लोग मुद्द देते हैं, मुंह पे मुद्द देते हैं, सर पे मुद्द देते हैं। आप बताइए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने तो संविधान का पूरा रक्षा किया। संविधान के जो है पन्ने को फाड़ा गया ये जंतर मंतर के अंदर ही, तो ये लोग कहाँ सोए रहते थे? हाँ, और यही लोग जो है संविधान की बात करेंगे, इनको पता भी है कुछ चीजें। ये जो है बार बार ये वोट चोरी का जो आरोप लगा, अभी देखिए कितना लाख वोट जो है 65 लाख वोट को काटा गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, तब जाके आधार कार्ड का मान्यता मिला कि आधार कार्ड जिसका है उनका लिस्ट में फिर शामिल करो। बाबा ये कहते हैं ना कि जो भारत का संविधान है उसमें भारतीय संस्कृति की झलक नहीं। एक बात बताइए, बाबाओं का काम है ना, ये बाबा जो है राम के नाम पे धंधा करते हैं। ये जितना भी बाबा है, ये कोई भी बाबा हो, ये सिर्फ और सिर्फ धंधा करने वाले बाबा है। सही अगर बाबा होंगे, सही संत होंगे तो उनको राजनीति से मतलब नहीं होंगे। वो अपने जो है शांति
अमन और शांति चाहेंगे, लेकिन ये बाबा क्या कर रहे हैं, कभी कभी महिलाओं के ऊपर कुछ बोल देते हैं, संविधान विरोधी ये लोग बात कर देते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो कि ये बाबा जो है ये उसकी बातें क्यों करते हैं बार बार, ये वन व्यवस्था की बातें क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि वन व्यवस्था के अनुसार जो है दलितों का जो काम है वो कहते हैं कि उसी काम को करो। ये वही व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं। इनको बेटियों को पढ़ाई करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेटियों को जूती बना के रखना चाह रहे हैं, लेकिन बेटियां आज जो आसमान पे फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ये इसीलिए तो इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं को जल्दी शादी कर दो, महिलाओं को बच्चे देने वाली मशीन बना लो, तो यही तो ये लोग चाह रहे हैं। इसी वजह से महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बयान देंगे और वो जो है संविधान की बात करते हैं। इनको अगर संविधान की बात करेंगे तो दाई बाई की बात करेंगे। बाबा बनने के बाद 8-10 साल के अंदर करोड़ों का इनके पास प्रॉपर्टी हो जाते हैं। कहां से आते इतना पैसा, कहां से इतना सब कुछ कर रहे हैं? आप खुद समझिए कि जनता का पैसा लेके और जनता के साथ ही किस तरह के कार्य करे। ऐसा तो बाबा हमने बहुत देखा है, राम रहीम जैसे बाबा हमने नहीं देखा क्या? आज राम रहीम की जैसे बाबा को लोग पूछते हैं। आज भी अब हरियाणा में चला जाइए, जो कोर्ट के द्वारा प्रूव हो गया कि ये बलात्कारी है, उसके बाद भी आज जनता उनको पूछते हैं, तो जनता भी डिजर्व करते हैं दंडा पड़े, जनता भी डिजर्व करते हैं। आप एक रेपिस्ट को आप पूजा करते हैं, ऐसा बाबा हमने नहीं देखा, आश्रम बापू को नहीं देखा जब पॉक्सो एक्ट लगाए, अदालत ने उनको घोषित किया है कि ये रेपिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम जैसे लोग उनको पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि बाबा तो संविधान कहाँ पर, संविधान को ये बात करेंगे संविधान के? क्या डर लगता है इनको संविधान से? संविधान से डर लगता है क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं। आज आप जो कह रहे राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं वो सही कर रहे हैं, विपक्षी दल जो मुद्दे को उठा रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं रहेगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको रोजगार मांगने का भी अधिकार नहीं रहेगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी नहीं रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं, पहले आपका वोट देने का अधिकार छीन लेंगे? पहले क्या करते थे? आज अंबानी का वोट का जितना अधिकार है ना, मजदूरों का भी इतना अधिकार है, ये बराबरी में लेके आ गए थे। संविधान हमें बराबरी में लेके आए, लेकिन ये नहीं चाहते कि संविधान की बात करते तो है। संविधान की कसम खा के मुख्यमंत्री बने हुए योगी आदित्यनाथ जी वो क्या करते हैं, 80 और 20 की बात करते हैं क्या? संविधान हमें ये बोलते हैं क्या? संविधान क्या कहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार की बात करते हैं। वहां मुसलमान और यादवों को अलग करके बांट देते, ठाकुरों को अलग करके बांटते हैं। तो ये जो है ये कहते तो है संविधान की बात। चुनाव आयोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो आरोप है सब निराधार है, राहुल गांधी सबूत पेश कर। अरे निराधार है तो आप आधार बना दीजिए ना, आप बताइए ना सच्चाई क्या है। आप कहते हैं बेटियों की ना हम लोग वो नहीं दे सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते, हम वो फोटो नहीं दे सकते, सीसीटीवी कैमरा नहीं दे सकते, प्राइवेसी भंग हो जाएंगे। ऐसा कौन सी प्राइवेसी है, ऐसे कौन सी प्राइवेसी है? तब तो तुम्हारे मुंह नहीं खोलते। जब मणिपुर जैसे कांड हो जाते, महिला को जो नंगा करके घुमा देते, तब तो तुम लोग चुप कर होकर बैठे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होते। हमारे लिए ना पक्ष भी इतना ही, विपक्ष भी दोनों बराबर है। चुनाव आयोग को हमने देखा है, चुनाव आयोग का है ना, चुनाव आयोग को हमने देखा है किस तरह के पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। ये विपक्ष की जो मुद्दा होता है ना, जो बात होंगे उनके पर तुरंत ये लोग नोटिस पहुंचा देंगे। पहुंचाए राहुल गांधी को तो बोला तुमने माफी मांगने के लिए, नोटिस भी वो कह रहे एफिडेविट में लिख के दो, तो आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? आप कहते पक्ष विपक्ष को बराबरी देखते हैं, कहां से बोल रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इनसे शायरी बुलवा लो, और जो है मीडिया और जो बीजेपी है कवर फायरिंग देने का काम करते हैं। ये जो चुनाव आयोग को कवर फायरिंग दे रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी जी भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो संविधान खत्म करके क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे? वही अपना मनोबात लेके आना चाहते हैं। इनके जो दिमाग में बैठे हुए है ना, ये नहीं चाहते कि महिला जो है वो आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि दलित आज बराबरी में सवाल करे, ये नहीं चाहते कि आदिवासी लोग जो है आगे बढ़े। आज क्या करे ये लोग? संविधान होने के बाद भी ये लोग दादागिरी कर रहे, घोड़ी पे नहीं चलने दे रहे, बुलेट चलाने नहीं देते, मूंछों पे मूंछ अगर रख ले तो उसको काट दिया जाता है। हाँ, दलित बेटियों के साथ अगर बलात्कार होते तो इंसाफ नहीं मिलता, तो कर क्या रहे ये लोग? आप बताइए, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। ये कह रहे हैं ना कि मनुस्मृति को गलत तरीके से बताया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, क्या नहीं है, तो आप बता दो सच्चाई सही क्या है। वहाँ पर मनुस्मृति में क्या ये नहीं बोला कि जो दलित है वो धन नहीं रख सकते? क्या ये नहीं बोला कि महिलाओं को जो है पहले बाप के अधीन रहे, उसके बाद पति के अधीन रहे, उसके बाद बेटे के अधीन रहे? क्या महिला, क्या तुम्हारी जूती बंद के रहे हमेशा आदमियों का? महिला की स्वतंत्र नहीं होना चाहिए महिला को? आप बताइए, यही बाबा 14 साल की बेटी को शादी की बात करते हैं, और ये आप कहते हैं कि ये बाबा हमारे देश के हित की बात करेंगे, ये बाबा हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। ये महिला विरोधी बात करते हैं। अगर महिला की अच्छे की अगर बात करते तो महिला को शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते कि इसमें इनको आगे बढ़ाइए, ये बात करते कि महिलाओं को जो है खेल में इनको आगे बढ़ाइए,
इनको साइंटिस्ट बनाइए, तो ऐसे बात करते हैं। ये उटपटांग बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों करके ये इस तरीके की माहौल पैदा कर रहे हैं। आप अगर ये वन व्यवस्था के अनुसार वो तो ज्ञान देते हैं कि वन व्यवस्था को जो है वो बिल्कुल सही है, वो खुद ही वहां मंच पे बैठ के बातें करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि संविधान को मानेंगे ये लोग। ये कुछ भी उल्टी सीधी बयान देते रहते हैं। भद्राचार्य तो कह रहे हैं ना कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। उन्होंने ये भी बोला है कि ब्राह्मणों के बीच भी ऊंचा नीचा बोला है उन्होंने कि ये छोटा ब्राह्मण है, ये बड़ा ब्राह्मण है। तो मैं इनको तो इनकी बातों को मैं कोई सीरियसली लेती नहीं हूँ, ठीक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जो है देश में बराबरी की बात करने वाले लोग हैं, हम रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, और हमें रोजगार चाहिए। आज क्या हो रहा है, बच्चे जब प्रोटेस्ट करे कि पेपर लीक ना हो तो उनके पर डंडा पड़ रहा है। कुत्ते को भी इंसाफ मिलते हैं, लेकिन इस देश के अंदर इंसानों को इंसाफ नहीं मिलते। जो आप कुत्ते की हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम भोंकने लायक भी नहीं रहेंगे, ये समझ लीजिए। ये जो कर रहे हैं ना, आज बच्चे जो है रोजगार मांगते तो डंडा पड़ते हैं, इंसाफ मांगते तो डंडा पड़ते हैं, पेपर लीक होने के लिए बोलते हैं तो डंडा पड़ते हैं, किसान अपने हक और अधिकार की बात करते तो डंडा पड़ते हैं, आप पुरानी पेंशन की बात करेंगे तो उठा के ले जाएंगे। तो सारी चीजों में जो है ये महिला जो है यौन शोषण की बात करे तो महिला को घसीट कर मारेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये संविधान विरोधी नहीं है, तो क्या ये संविधान के साथ में बात करते हैं ये लोग? हाँ, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं ना वो सही है, तो बीजेपी क्यों नहीं हो कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कोई छू भी नहीं सकता संविधान को जब तक मैं हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी के नाक के सामने मैं बता नहीं रही, यहाँ पर जला दिया प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमने बहुत देखा है, जो मोदी जी बोलेंगे वो कभी नहीं करेंगे। मोदी जी ने बोला था ना 2 करोड़ रोजगार, मिला है अभी तक? मोदी जी ने बोला हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेंगे, हवाई चप्पल उतर गया लोगों का, मोदी जी ने करा है? नहीं करा है ना। जो मोदी जी नहीं बोलेंगे ना वो करेंगे, और जो मोदी जी बोलेंगे ना मैं ये करूंगा, तो समझ लीजिए कि वो कभी नहीं करने वाले। आप जो बोलते हैं ना मोदी जी की बातों में विश्वास करने का, अगर मैं एक बात लास्ट बात बताती हूँ, बीजेपी की कोई भी नेता नीचे से लेके ऊपर तक, बीजेपी का कोई भी नेता अगर नंगा होके भी गरम तावा के ऊपर बैठ जाए ना, अगर बोल दे कि हमने ये कसम खा के बोला है कि हमारे पर विश्वास करो, तो विश्वास मत करना। इनके ऊपर विश्वास करने का मतलब है कि सर दीवार पे जाके मार देना। ये कुछ बोलेंगे और कुछ करते हैं। इसीलिए जो विपक्षी पार्टी कर रहे हैं ना, ये यात्रा मीडिया दिखा रहे हैं। आपको लगा मीडिया में ये बात जोर शोर से उठा रहे हैं, ब्लैकआउट कर रखा पूरी तरीके से। राहुल गांधी की उसमें पूरा जन सैलाब किस तरीके से उमड़ रहे हैं, जनता के बीच में ये बात पहुंच रहे हैं, लेकिन मीडिया दिखाई नहीं रहे। जब मीडिया दिखाएंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा? तो मीडिया तो मोदी जी अमित शाह को दिखाने से फुर्सत नहीं हो रहा है, मीडिया को ये दिखाने से फुर्सत नहीं कर अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचे हैं, इनके लिए तो हनुमान जी पहुंच गए सबसे पहले। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि संविधान रहेगा तो आप और हम रहेंगे, संविधान रहेंगे तो हमारी बोलने का अधिकार भी रहेगा और हमारी हक और अधिकार भी रहेगा। नहीं तो जो नेता फॉर्च्यूनर में घूमते रहेंगे और आप और हम कुत्ते बिल्ली के जैसे मारा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वोट चोरी करा होगा, नहीं तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो चुनाव आयोग है वो तो चलो अपना यात्रा के दिन उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, लेकिन दाई बाई की बात करें, लेकिन जो बीजेपी है, राहुल गांधी कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते तो बीजेपी तुरंत कूद के आ जाते हैं, बीजेपी तुरंत सफाई देने लग जाते हैं। इस बार बीजेपी क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वोट चोरी जो करा है ये लोगों को डाउट हो रहा था ईवीएम के ऊपर, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से सेटिंग करके किस तरीके से चोरी करता है राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने वो दिखा दिया। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग का काम था कि दूध का दूध पानी का पानी कर दे, लेकिन चुनाव आयोग वो सब नहीं करके दाई वाई की बात करे। और ये आपको मैं बता दूं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले भगत है दोनों। ये चुनाव आयोग तो पहले आप ईवीएम पे बताते थे, अब कह रहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, चुनाव आयोग खुद गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ कर रहे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे आपको? एक एक घर में कितना कितना 40 लोगों का वोट बना देते हैं, उससे भी ज्यादा लोगों का वोट बना देते हैं। जो मर गए 100 जो मरा हुआ उनका वोट बना हुआ है, जो जिंदा है उनको मार दिया है। देखा नहीं आपने? योगेंद्र यादव ने लेके चले गए थे कोर्ट में, जिंदा लोगों को इन्होंने मुर्दा बना देते हैं। इनका तो ये हालत है। अब देखिए कि